नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:13 तक है और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। आयुष्मान योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रवि पुष्य योग है। आज दोपहर 12:13 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज माघ पूर्णिमा है। आज संत रविदास जी की जयंती है। प्रिय दर्शकों, माघी पूर्णिमा के दिन गंगादि नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन गोदान करना, तिल का दान, गुड़, कपास, घी का दान करना, तिल के लड्डू का दान करना, फल, अन्न और कंबल इत्यादि का दान करना विशेष श्रेष्ठ माना गया है। इससे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पितरों का श्राद्ध करना भी आज अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। माघ पूर्णिमा पर प्रातःकाल स्नान कर दान करने से रोगों का नाश तथा जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आज भुवन भास्कर की हम आराधना तो करेंगे ही करेंगे। राशिफल में राशि अनुसार कौन सा द्रव्य आपको दान करना है माघी पूर्णिमा पर, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ रवि पुष्य योग से संबंधित कुछ दिव्य प्रयोग की भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ में है। चंद्रमा कर्क में है, तो वहीं केतु तुला में। बुध धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण मकर में, तो वहीं शनि और शुक्र युति बनाकर कुंभ में और देवगुरु मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा दोपहर तक पुष्य में और इसके पश्चात फिर आश्लेषा नक्षत्र में होंगे, अर्थात शनिदेव के नक्षत्र में दोपहर तक और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में इनका संचरण होगा। तो रविवार का दिन है और शनि तथा बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज का यह दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, आपको किस तरह से आज का यह दिन प्रभावित करने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 10 फरवरी दिन शुक्रवार। सबसे जो पहला मुहूर्त मिल रहा है वो गर्भाधान का मुहूर्त है, रात्रि 7:20 से 9:25 तक। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 8:21 से 9 बजे तक। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ का मुहूर्त, तो वहीं वर वरण, कन्या वरण, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण
आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। नौकरी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग का मुहूर्त है। बच्चा गोद लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसके लिए मुहूर्त है। गृहारंभ का भी मुहूर्त मिल रहा है। सर्वदेव प्रतिष्ठा यानी कोई मंदिर इत्यादि में प्रतिष्ठा कराना है उसके लिए भी मुहूर्त है। वाहन क्रय करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सभी कार्य प्रातः मीन लग्न में 8:21 से 9:49 के बीच और फिर वृषभ लग्न में दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:24 के बीच ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा कहा करता हूं कि वैसे तो रवि पुष्य योग जो होता है स्वर्णादि धातुओं के संचयन के लिए होता है, खरीदने के लिए इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि यदि मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो आप जब मन में आए तब खरीदिए। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाए। प्रिय दर्शकों, रवि पुष्य योग में शंख पुष्पी के पंचांग को यानी पुष्प जड़ से लेकर के जड़, तना, उसका फल, फूल, पत्ती, ये सभी पंचांग जो होते हैं उसको जल में डाल करके स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। और अगर आपको पंचांग नहीं मिल रहा है तो कुछ भी मिल जाए, या तो फूल मिल जाए या पत्ता ही मिल जाए, जो मिल जाए, सूखा हुआ है तो जड़, तना, जो मिल जाए उसे जल में डाल करके परिवार के यानी सब परिवार रवि पुष्य योग में शंख पुष्पी के जल से स्नान करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर पीले सिंदूर से स्वस्तिक अवश्य बनाइए और उसकी पंचोपचार पूजा करिए। घर के पूजन स्थल पर आज घी का दिया अवश्य जलाइए। परिवार के सभी सदस्य आज लाल मौली अपने हाथ पर अवश्य बांधे और पूर्व से यदि बांध रखा है तो उसे उतार करके फिर नया बांध ले। गाय को आज रोटी में घी लगाकर उस पर गुड़ रख करके खाने के लिए अवश्य दीजिए। और साथ ही साथ रवि पुष्य योग में सफेद मदार की जड़ को कोई जरूरी नहीं है कि पहले से आमंत्रित हो, अभिमंत्रित आमंत्रित न भी हो तब भी आज जल से बस सींच दीजिए और उसकी एक छोटी सी टहनी तोड़ करके ले आइए, छोटा सा टुकड़ा उसका, और अपने घर के पूजन स्थल पर रखिए मां लक्ष्मी का स्वरूप मान करके और उसकी पूजा करिए। उस टहनी का चमत्कार आप जानते हैं। आज रवि पुष्य योग में लाकर के यदि घर में स्थापित कर दिया जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा होती ही है। वो साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना जाएगा और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के सफेद धागे में बांध करके अपने दाहिनी भुजा पर बांध लीजिए। सभा को जिताने वाला, जग वशीकृत कराने वाला ये माना गया है। तो जहां भी जाएंगे लोग यूं समझ लीजिए कि उसे बांध करके जाने का मतलब है कि लोग आपके सम्मुख नतमस्तक अवश्य होंगे। अब हम सबसे पहले भुवन भास्कर की आराधना कर लेते हैं। इसके पश्चात राशिफल की ओर चलेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग का ही आसन होना चाहिए। लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित है। प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, यह करना अत्यंत आवश्यक है सबके लिए। सो प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, प्राणायाम करिए। जो मेरे नए दर्शक हैं जो प्राणायाम की विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आए। ये एक वीडियो है मेरे द्वारा ही बनाया हुआ, प्राणायाम कैसे करना है इसकी विधि मैंने बताई हुई है। इस विधि से भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। फेसबुक पर आप यदि इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के का जो वीडियो मैंने अभी लिंक दिया ये आपको वहां पर नहीं मिलेगा। ये लिंक आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा, तो यहीं पर आकर के आपको देखना होगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए। बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं
और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना, आज रवि पुष्य योग है, माघी पूर्णिमा, इससे श्रेष्ठ क्या कोई दिन और क्या कोई मुहूर्त होगा। ये मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त। यदि अभी तक किसी कारण से आपने, वैसे तो मैं जानता हूं कि आप मेरे दर्शक हैं तो भुवन भास्कर की आराधना सभी लोग कर रहे हैं, पर अभी तक किसी कारण से वंचित हैं, भुवन भास्कर की आराधना करिए। विश्वास रखिए, आप जीवन में बाकी के सारे उपाय छोड़ दीजिए, भुवन भास्कर की आराधना शुरू कर दीजिए। आप देखते ही देखते आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, शनिदेव और फिर इसके पश्चात दोपहर के पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। सो जो घर के जरूरी सुधार करने वाले काम हैं, घर के मरम्मत इत्यादि से संबंधित, वाहन के मरम्मत इत्यादि से संबंधित, वही कार्य करिए। विशेष करके अगर कहीं आपकी ऐसी संपत्ति है, अचल संपत्ति जैसे जमीन खेत इत्यादि, और बहुत दिनों से आप उस तरफ गए नहीं हैं, तो आज चले जाना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। एक और बात, एक कार्य निपटे इसके पश्चात ही दूसरे काम में हाथ डालिए और जितना हो सके अपने परिवार के साथ ही आज रहने की आज आपके लिए आवश्यकता है। साथ ही साथ आज बहुत ज्यादा चिंता से बचने का प्रयत्न करिए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि चिंता से मुक्ति मिले, ऐसे काम आप करें। यात्रा करना आपके लिए बहुत सुखद नहीं है। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाने वाले हैं तो मैं जाने की मनाही करूंगा, जाना आपके लिए उचित नहीं है। तो वहीं सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल होने से मैं आपको मनाही कर रहा हूं, इसके लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। नौकरी व्यापार हर मामले में जरा सचेत रहना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है। और मैं बार बार एक ही शब्द कह रहा हूं, परिवार के साथ रहिए। परिवार के साथ कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। व्यापारी वर्ग भी जरा सचेत रहे। कार्यक्षेत्र में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है, अपना व्यवहार लचीला रखिए। संभव हो तो आज सकारात्मक विचार धारा बनाकर रहिएगा। किसी भी बात को तूल मत दीजिए। तिल का ताड़ बनाना केवल और केवल आपके विपक्ष में सिद्ध होगा। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना भी आपके लिए खराब ही है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बन जाएगा। दिन इस मामले में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन सामंजस्य बनेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है दिन। मन पढ़ाई में कम ही लगेगा, या यूं समझ लिए कि नहीं ही लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मसालेदार भोजन से बचिए क्योंकि सीने में जलन की शिकायत आज होने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो स्नान के पश्चात, माघी पूर्णिमा है तो स्नान के पश्चात काला कंबल हो सके तो दान करिए, यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा आपके लिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, जो भी परेशानी है वो दूर होगी। आज व्यस्त रहेंगे। छुट्टी के बावजूद आप पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। जितने भी आपके जरूरी काम है वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के, उसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और संभव हो तो किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है, मिलना है तो उसके लिए दिन ठीक है। किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन ठीक है। बस याद रखें, आज वृषभ राशि के जातक, आपकी सफलता इसी में छुपी हुई है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कितना करते हैं। आज पुरुषार्थ से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग आपके लिए हितकर सिद्ध होगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, विशेष करके करियर से संबंधित, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के कामकाज के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। यूं समझ लिए तालमेल हर जगह बना रहेगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। व्यापार में धनलाभ की स्थिति बनी रहेगी। कोई नया अनुबंध करना है तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। किसी भी प्रकार के विवाद से अगर आप जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं वो गुड़ और पीले रंग का वस्त्र, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र में ही गुड़ रख करके पोटली बना करके आज दान करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं
वो आज जोश में आकर के नहीं लेना, बहुत सचेत रहना है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित सफलता मिलने वाली है, परंतु वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। आज लोग आपके बातों से ही कहीं ना कहीं चिढ़ जाएंगे, यानी लोग आपसे शत्रुता आपकी वाणी के कारण बना लेने वाले हैं। तो विचार करके और सोच समझ करके ही बोलना है। बातचीत में तीखी नोकझोंक होने की प्रबल संभावना है, सचेत रहिए। घर में है तो विशेष रूप से ये सावधानी बरतिए। दोस्त के साथ हो या रिश्तेदार कहीं भी हो, सावधानी जरूरी है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं जिसमें धन का कोई निवेश होने वाला है, तो जो सबसे ज्यादा आपका शुभचिंतक हो और शुभचिंतक होने के साथ साथ जानकार भी हो, उससे राय मशवरा करके ही। क्रोध, जिद केवल और केवल आपकी समस्या को बढ़ाने वाले हैं। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी रहेगी। जीवन साथी को के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होने वाला है और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत, आंखों में जलन की शिकायत भी होने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। जितने भी मिथुन के जातक हैं आज वो घी और काले तिल का दान करें स्नान के पश्चात। कर्क के जातकों की बात करूं तो मानसिक अशांति, व्याधिक्य और योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं किया तो परेशानी भी होगी, धनहानि भी होगी। कुल मिलाकर के आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मानसिक अशांति रहेगी, या यूं कहिए कि अज्ञात भय। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ना करें। हां, वो सभी लोग जो नौकरी में किसी न किसी तरह से प्रमोशन के लिए जुगाड़ लगा सकते हैं, उनके लिए दिन ठीक है। किसी भी तरह के कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लेन देन के मामले में भी आपको सावधानी रखना है। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। यात्रा कर सकते हैं, सावधानी बरतनी आवश्यक है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, चिंता रहेगी, व्यर्थ की चिंता। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में परेशानी है। मैं पहले ही दोहरा देता हूं, किसी भी तरह का नया अनुबंध नहीं करना है। आय में कमी दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी। किसी भी तरह के बड़े मीटिंग के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। याद रखिएगा, कहीं भी रहेंगे गलत फहमी की संभावना बहुत ज्यादा है। और एक और बात, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है आपको। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा और जीवन साथी से भी मतभेद की संभावना है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन आपको बाधा उत्पन्न कराने वाला है। शिक्षा में बाधा दिखाई पड़ रही, मन पढ़ाई में कम लगेगा, या यूं समझ लीजिए कि मेहनत के बावजूद भी जो नतीजे निकल करके आ रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। स्नान से निवृत्त होकर के आज माघी पूर्णिमा है। अनाथालय में या तो आयुर्वेदिक औषधि का दान करिए या किसी जरूरतमंद को आयुर्वेदिक औषधि दीजिए, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। किसी न किसी तरह की समस्या में आज फंसे रहेंगे, जूझते रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। मेहनत के बावजूद जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आज भी रुका ही रहेगा और साथ ही साथ संभवतः जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो। समस्या का समाधान निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा। परिवार के बीच सामंजस्य की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। करियर को लेकर के चिंता बनी रहेगी। और कुल मिलाकर के देखें तो आज आपको सचेत रहना है। व्यर्थ के व्यय से आप परेशान होंगे। किसी पर भी भरोसा ना करें, या यूं कहें कि हर किसी पर भरोसा ना करें। जिसको आप नहीं जानते कम से कम उस पर भरोसा तो मत ही करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। साझेदारी में व्यापार है तो किसी न किसी बात को लेकर के विवाद की संभावना है। फिर से दोहरा दूं कि लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहने का प्रयत्न करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन में तो परेशानी है ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य के कारण आप पिछड़ने वाले हैं, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। जिन लोगों को नींद की शिकायत रहती है उनका स्वास्थ्य और बिगड़ने वाला है, तो सावधान रहिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। आज स्नान के पश्चात काला तिल दान करिए।
कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना बढ़िया है। व्यापारी हैं तो बढ़िया है दिन, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं, कोई बड़ा सौदा है कर सकते हैं, लाभदायक रहने वाला है दिन। कुल मिलाकर के लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, सोचे हुए सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलने वाली है। तैयारी पूरी करके आगे बढ़िए, हर क्षेत्र से आपको सफलता मिलेगी। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि अगर सामाजिक तौर पर आप बहुत ज्यादा सक्रिय हैं तो सचेत रहिए, लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी कर सकते हैं, पर फिर भी आप अपने चाहने वालों के साथ तो रह ही सकते हैं। चाहने वालों की बात, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे आप अपनी बात तो रख ही सकते हैं, उनसे अपनी बात कर ही सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर के सामाजिक कार्य को लेकर के परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। व्यवसायियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, व्यवसाय में सफलता मिलने वाली है। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखद। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की संभावना है, सो जरा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और सबसे जरूरी तो यह है कि आप बाहर का भोजन आज ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आज माघी पूर्णिमा है, स्नान के पश्चात कच्चा केला या कोई हरी सब्जी बस आप इसको दान करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। तुला के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि करनी है तो मीटिंग के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू है, वहां भी आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। घर की जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए आप बाहर के सभी कार्य कर सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि दिन आपको हर तरह से लाभ देने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो कि आपको थोड़ी टेंशन भी देगी और खुशी भी प्रदान करने वाली है। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, भूमि भवन से संबंधित यदि कोई आपकी समस्या थी तो वो दूर होगी। और कार्यों में, मेहनत में आपकी रुचि और बढ़ेगी। कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि पर साइन करना है तो उसके लिए दिन ठीक है। अगर अपनी बात किसी से मनवानी है तो उसके लिए भी आप बातचीत कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखद। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, माता को जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और तनाव की स्थिति आपके साथ व्याप्त दिखाई पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। स्नान के पश्चात पीला वस्त्र और बूंदी के लड्डू अवश्य दान करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन सामान्य है, साधारण है, बहुत अच्छा तो नहीं है। रिश्तों में सामंजस्य बिठाने में आज आप विफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज सफलता आपकी इस बात पर निर्भर है कि आप कितने विनम्र हो सकते हैं, कितना सहनशील हो सकते हैं, कितना लोगों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में परेशानी है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी या पिता के साथ अनबन। तो वहीं यदि आप कर्जदार हैं, यानी पैसा आपके पास है, तो लेनदार जो है वो आपको परेशान करेगा। संतान पक्ष से भी चिंता, तो दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य न बैठ पाने के कारण परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक है दिन, बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक है। व्यापार में भी छिटपुट परेशानी आएगी। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। नेगेटिव विचारधारा आज बहुत ज्यादा आपके अंदर आने वाली है। तैस में मत आइएगा, क्रोध मत करिएगा बहुत ज्यादा। लव लाइफ में सामान्य रहने वाला है दिन। किसी न किसी बात को लेकर के अगर पूर्व से तनाव है तो वो तनाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी विवाद की संभावना है, तो जरा सचेत रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, मन पढ़ाई से भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। स्नान के पश्चात घी और काला तिल दान करिएगा। धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन कोई बहुत बढ़िया नहीं है। व्यापारी है तो व्यापार में मन नहीं लगेगा। काम धंधा भी बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है और धन की चिंता भी बनी रहेगी। किसी भी तरह का कोई बड़ा ऑफर स्वीकार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। लेन देन के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही ठीक नहीं है दिन। और अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो और ज्यादा सचेत हो जाइएगा, किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आज अगर घर में हैं तो घर का माहौल भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है।
परिवार के साथ किसी न किसी मसले को लेकर के विचार होगी और उसी में तू मैं में मतभेद की स्थिति, यानी कुल मिलाकर के दिन साधारण ही है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, आपके स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, कफजन्य रोग, मानसिक अशांति, मीटिंग इत्यादि के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यर्थ का धन व्यय और खान पान पर अगर नियंत्रण नहीं रखा तो किसी और परेशानी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई भी निर्णय बहुत सोच विचार करके लेना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले। धन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है, व्यर्थ के धन की बर्बादी मुझे दिखाई पड़ रही है, तो खर्च पर अपने जरा लगाम लगाना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को सामान्य कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन भी साधारण स्तर का ही दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। और बात विद्यार्थियों की करें तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा खाद्य पदार्थ को लेकर के सावधान रहिए, उससे बचिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। माघी पूर्णिमा है, सुस्नान के पश्चात रेवड़ी दान करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना बढ़िया है। कामकाज में आपकी दक्षता बढ़ने वाली है, आपकी बुद्धिमत्ता से आपको चहुओर से फायदा होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि लाभ के एक से अधिक रास्ते आप स्वयं ही बना डालेंगे। बढ़िया है, घर में है तो घर की व्यवस्था देखिए, घर में ही आनंद लीजिए। घर के में कोई बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, इस मामले में दिन अच्छा है ही। कई तरह से आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई मीटिंग इत्यादि करनी है तो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सावधानी के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए। संतान पक्ष से खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन भी आपका पूरी तरह से मुझे सुखद दिखाई पड़ रहा है। कोई उलझन था, कोई उलझन से आप जूझ रहे थे तो उलझन से मुक्ति मिलेगी, सुलझने वाली है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। व्यापार में यदि किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे, विशेष करके कोई विवाद इत्यादि था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मकर राशि के जातकों के लिए बढ़िया कहा जाएगा। और जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा, जीवन साथी को समझने का प्रयत्न करिएगा, तो इससे आपको भी खुशी मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कराने वाला है, सफलतादायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव जरूर आपको हो सकता है। नींद की कमी से भी थोड़ी परेशानी या सिर दर्द, सिर भारी रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और स्नान के पश्चात गुड़ का दान करिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये काम बनने वाला है। आप बस अपनी तरफ से प्रयास पूरी तरफ से करिए, काम बनेगा। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, कुछ अच्छे और बड़े अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के कोई ऐसी सूचना भी आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए एक तरह से खुशखबरी है। सफलता चहुओर से है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं या प्राइवेट सेक्टर से, आने वाले दिनों में खुशियां आपकी दोगुनी होने वाली है। आज का दिन परिवार को दीजिएगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। और एक बात और, छुट्टी का दिन है सो छुट्टी की तरह ही बिताइए। एक साथ बहुत अधिक काम हाथ में मत लीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। आय में रुकावट की स्थिति दिखाई पड़ रही है पर फिर भी काम आपके बनेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति है लेकिन खराब नहीं कहा जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा परंतु किसी और के भरोसे मत बैठिएगा, नहीं काम बिगड़ेगा आपका। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव था तो तनाव की स्थिति को आप दूर कर लेंगे। अगर कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी भी आप दूर कर लेने वाले हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से शुभ दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके कोई परीक्षा इत्यादि है तो बहुत ही बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराने रोग से आज आपको मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर से मिलिए और सफलता मिलेगी या राहत मिल जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। माघी पूर्णिमा है, स्नान के पश्चात तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू आज दान करिए। और मीन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन धनदायक है। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता आपके नाम होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में देखें तो कोई
अगर छुट्टी है तब तो कुछ सोचना ही नहीं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और छुट्टी नहीं है तो आपकी कोई टेंशन जो बहुत दिनों से चली आ रही थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के समझदारी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। दिन अच्छा है और आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दिन हर तरह से आपको लाभ देने वाला है। ज़्यादातर कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत होती दिखाई पड़ती है तो जरा सचेत रहिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कोई नई योजना है जिस पर काम शुरू करने का फैसला लेने वाले हैं, ले सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आराम के साथ ही बीतेगा। जो भी जरूरी काम है आपके पूरे होंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे मौजूदा काम को छोड़ करके नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिएगा, नहीं काम बिगड़ेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ में यदि कोई पुरानी समस्या थी तो आज वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुख में दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद था, मुक्ति मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में बस वही पेट वगैरह का ख्याल रखिएगा। सिर दर्द की शिकायत है तो इसका भी ख्याल रखिएगा। खान पान के मामले में जरा परहेज रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और माघी पूर्णिमा है, स्नान के पश्चात बताशा मार्केट से ले लीजिए और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के दान कर दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।